वेलकम टू क्लास 7 साइंस का ये हमारा क्लास है और इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे। आज का हमारा पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दिस इज हमारा, आपको मालूम है ये चैप्टर का टाइटल है। नाउ अभी हम ये देख रहे हैं कि हम क्लास 6 में क्या सीख चुके हैं। हमने क्लास 6 में सीखा था कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। हमने ये सारे नाम पहले पढ़ लिए हैं और यही हमारे न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड होते हैं। इन सब से ही वी गेट द न्यूट्रिशन इन अवर फूड। एंड इससे एक और चीज हमने सीखी थी क्लास 6 में अबाउट न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी को मिलना चाहिए और तभी हमारा प्रॉपर एक डेवलपमेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट्स का एक बार फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नाउ अभी हमने सीखा न्यूट्रिएंट्स का, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? इनका हमारे बॉडी में क्या नीड है, उनका क्यों दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी टू टेक इन। तो न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किस काम में हेल्प करते हैं? टू ग्रो। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं प्लांट है। आप जानते हैं कोई भी प्लांट कैसे ग्रो होता है। हम एक पहले सीड सो करते हैं और उसमें हम फर्टिलाइजर्स और बहुत चीजें डालते हैं एंड देन वो एक पूरा बड़ा प्लांट बनकर आता है। तो ये हम प्लांट को भी, क्योंकि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको वो भी उसमें ग्रोथ होती है, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट को भी देते हैं जैसे खाद फर्टिलाइजर्स डाल के। एंड यू कैन सी, आप भी देखते हैं घर में कि आप छोटे थे एंड देन यू ग्रो। आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी वो इतने बड़े नहीं थे, छोटे से बड़े हुए। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि हम फूड खा रहे हैं एंड फूड के थ्रू वी आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट का फंक्शन है टू बिल्ड देयर बॉडीज। बॉडी बिल्डअप के लिए भी, छोटा बच्चा होता है उसके छोटे हाथ होते हैं, इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट उससे जब बड़े होता है इट गेट्स स्ट्रॉन्गर। एंड देन इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से देखें तो आप भारी सामान इतना नहीं उठा सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी बिल्डअप हुआ। बॉडी बिल्डअप बिकॉज ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। जो हमारे बॉडी में जब हमारे चोट लग जाती है, कुछ होता है, कहीं हमारे खरोच आ जाती है, तो कैसे सेल्स रिपेयर करते हैं? सेल्स का रिपेयर तभी होता है जब वो प्रॉपर एक फूड खाते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप प्रॉपर फूड नहीं खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, योर बॉडी विल नॉट ग्रो। और जो अगर इंजरी हो गई है उसको भी हील अप होने में इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी मीन्स किसी काम को करने की शक्ति। और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सा हम फिजिकल काम कर रहे हैं, मैनी थिंग्स आर गोइंग इन आवर बॉडी। जैसे आप खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे मिलेगी? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इससे हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस चलता है। आगे देखते हैं क्या है। तो नाउ द अदर थिंग इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हमने क्लास 6 में पढ़ा था। अब हमने न्यूट्रिएंट्स का पढ़ा, व्हाई आर दे एसेंशियल। लेकिन एसेंशियल है, लेकिन हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड दैट वी ईट। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि
अगर हम प्रॉपर फूड खाएंगे, प्रॉपर चीज खाएंगे, तभी हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इसमें भी हमने ये क्या सीखी, वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड डेट वी ईट। इसलिए घर पे आप सुनते होंगे मम्मी पापा कहते होंगे ये चीज खाओ, अंडा जरूर खाओ, दूध जरूर पियो। व्हाई? बिकॉज ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। नाउ फ्रॉम वेयर वी गेट फूड, तो हमने ये अब हम चेन में चल रहे हैं। सबसे अब हमने करा कि न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड, तो द अदर अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये फूड हमें कहाँ से मिलता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स का तो आपको मालूम ही है कि जितनी सब्जियां हैं, जितने फल हैं, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स कैसे? जो लोग फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं। ओके, फिश का और भी बहुत टाइप के नॉनवेज जो एनिमल्स को हम खाते हैं, तो हमारा फूड कहाँ से रिलेट हो गया? एनिमल्स से भी। तो इट्स नॉट ओनली प्लांट्स बट फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो वी गेट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिमाग में आता है, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट फूड। अभी हमने देखा ना फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से और एनिमल से। अब प्लांट्स को कहाँ से फूड मिल रहा है? तो प्लांट्स को कैसे मिल रहा है फूड? प्लांट्स को कहीं से नहीं मिल रहा है, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। वो खुद अपना खाना बनाते हैं, और ये आपने 6 में भी पढ़ा था। अब इस चैप्टर में यू विल लर्न हाउ द प्रोसेस ऑफ हाउ प्लांट्स मेक द फूड। नाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। एक और इंफॉर्मेशन हम आपको इस समय दे रहे हैं। आई एम सेइंग दे आर ह्यूमंस लाइक हम सब आर डिपेंडेंट ऑन एंड एनिमल्स दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का व्हाट इज द मीनिंग? डायरेक्टली मीन्स जब हम ह्यूमंस या एनिमल्स जब डायरेक्टली दे आर टेकिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो हम जैसे हम सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट डिपेंडेंस है। देयर आर एनिमल्स दोज हु ईट ग्रास लाइक काउ, हॉर्स, डियर, तो दे आर डायरेक्टली टेकिंग द ग्रास इनसाइड देम, दे आर ईटिंग द ग्रास एज अ फूड। तो दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन किस पर? प्लांट्स। ओके, अब इनडायरेक्टली का क्या मीनिंग हुआ? इनडायरेक्टली मीन्स कि जैसे डियर है, डियर ईट ग्रास। नाउ एनिमल लाइक लाइन, लाइन ईट डियर, लाइन ग्रास नहीं खाता है, लेकिन अगर डियर को ग्रास नहीं खाने को मिलेगी, डियर जिंदा नहीं रहेगा। तो ग्रास, जो लाइन है नॉट ईटिंग डायरेक्टली द ग्रास, लेकिन उस ग्रास को खाने से डियर जिंदा है एंड डियर को लाइन इज ईटिंग, तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। सेम विद ह्यूमंस ईट चिकन या फिश। तो ये फिशेस क्या होता है? ये छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, दे ईट इन द वाटर। अब वो जब वो खा रहे हैं प्लांट्स को, तो फिश प्लांट्स को खा रही है एंड फिश को कौन खा रहा है? ह्यूमंस। तो ह्यूमन इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। यहाँ पे आपको मैंने एक पिक्चर भी दिखाई है जिसमें हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और कहाँ से मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, वो भी हमने देखा। यहाँ पे हमने राइस के बारे में देखा, ये हमारे डिफरेंट राइस है, ब्रेड है, तो इससे हमें वो ये हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ये फ्रूट्स यहाँ पे आपके हैं, यहाँ पे हमारे सारे मीट के प्रोडक्ट्स हमने दिखाए हैं एंड फैट्स एंड ऑयल। तो ये सब हमारा पूरा डेली हमारे खाने में इट शुड बी इंक्लूडेड सो दैट वी कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे इस जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका देयर इज अ चार्ट। तो नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न कि वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड फूड फ्रॉम वेयर वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। और यहाँ पे प्लांट्स का आपको इतनी सारी पिक्चर दिखाई है, ये सब वी ईट इन अवर डेली क्लास रूटीन। ये एनिमल्स, यहाँ पे मैंने चिकन, यहाँ पे आपका फिश का है। सो दिस इज जो अब तक लर्न करा, दिस इज इन अ शॉर्ट फॉर्म यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ध्यान से देखिए इस चार्ट को, सब कुछ रिलेट हो गया? यस। तो जो हमने अब तक पढ़ा था इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट
नाउ फॉर फूड ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ये हमने अभी सीखा। नाउ अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है? हाउ डू प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड? अभी हमने क्या सीखा था? आपको अभी हमने 2 स्लाइड्स पहले ये बताया था ना कि प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। नाउ अब प्लांट्स हाउ डू दे मैन्युफैक्चर देयर फूड, वो कैसे बनाते हैं अपने? ये तो एक बहुत सोचने वाली बात है। अब कैसे बनाते हैं ये आज आप सीखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ प्लांट्स मैन्युफैक्चर द फूड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ओके। अभी हमने स्टार्टिंग में यू हैव सीन ना, मैंने दिखाई थी प्लांट छोटा सीड था, फिर वो बड़ा 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 हो रहा था, उसके साथ ह्यूमन बीइंग का भी हमने एक फोटो देखी थी। नाउ तो वो जो ग्रो हो रहा है तो कैसे हो रहा है? बिकॉज वो भी न्यूट्रिशन ले रहा है। Nutrition is always related with the growth of any living organism. Now, तो plants prepare food by themselves. ये हमने जानते ही हैं, they make the food by themselves. लेकिन वो कैसे, क्या क्या उन्हें चाहिए बनाने के लिए? तो they use raw materials. और ये raw material कहाँ present है? Surroundings में, उनके चारों तरफ। प्लांट देखते हैं वो कहाँ है? उनको दे आर इन द सॉइल, सनलाइट है उनके पास, एयर है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विद विच दे मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो जो उनको मेन इंपॉर्टेंट चीज प्लांट्स को दे नीड टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इज वाटर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का आप ऐसा भी लिखा देख सकते हैं, ये हम कहते हैं इसका फॉर्मूला CO2, ओके, एंड मिनरल्स। ये 3 चीजों से प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ओके। यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर्स में भी दिखाया है, देखिए। अभी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लर्न करेंगे। ये प्लांट है आपका, ओके, ये ग्रीन का प्लांट दिखाई दे रहा है, दिस इज सन, और एटमॉस्फेयर से वही CO2 प्लांट ले रहा है, ओके। एंड यहां पे आप क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है? शुगर इज फॉर्म्ड। शुगर मीन्स देयर फूड इज फॉर्म्ड, ओके। और सेम एक और पिक्चर, तो हम आप अगर बुक्स में देख रहे हैं तो आपको इस टाइप के डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट पिक्चर्स मिलेंगी, लेकिन सबका एक ही चीज है कि प्लांट टेक द सनलाइट, टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, टेक द वाटर एंड मैन्युफैक्चर द फूड। ये फूड बनाया, okay. Now, what is the definition of nutrition? Nutrition हम इतना बोल रहे हैं, we should have a proper definition of nutrition. तो nutrition is the mode of taking food. क्या? To take in food, food को लेना by an organism. Organisms can be plants or animals जो living है, and its utilization by the body. Okay? सो एक बार इसको हम डिटेल एक गो में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, कि बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज भी कर रहा है, दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या करते हैं, जो लिविंग वर्ड है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस है इन दैट मोड it is divided into 2 groups, that is autotrophs and heterotrophs, okay. तो प्लीज एक बार मैं नाम बोल रही हूं, आप लोग भी बोलने की कोशिश करें। ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ये आपके लिए इट्स अ वेरी न्यू नेम, तो यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग आउट दीज नेम्स। तो घबराइए नहीं, अभी हम लर्न करेंगे व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स, ओके। ऑटोट्रॉप्स व्हाट इज दैट? तो फर्स्ट मैं आपको बता दे रही हूं, ऑटो मीन्स क्या है, जो हम खुद कर सकते हैं, कहते हैं ना ऑटोमेटिक। तो ऑटो मीन्स दैट कैन बी डन बाय इटसेल्फ, ओके। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड बाय देमसेल्व्स, मैंने अभी कहा था ना, ऑटो मीन्स दैट कैन बी डन बाय आवरसेल्फ। तो बाय मेक फूड देमसेल्व्स
कैसे? फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया ना आपको ऑटो सेल्फ एंड ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट। ओके, so the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances, ये हो गया ऑटोट्रॉप्स। तो अब आप एकदम समझ गए होंगे प्लांट्स क्या हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय सिंपल सब्सटेंसेस। एक बार रिकैप कर लेते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस कौन से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हेट्रोट्रॉप्स क्या हुए? हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो मीन्स अदर, मीन्स अब आपको आइडिया लग गया होगा, दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म हु टेक इन रेडीमेड फूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडीमेड फूड, क्योंकि प्लांट्स ने बनाया ना, अब हम खा रहे हैं, हम घर पे पका रहे हैं, लेकिन जो रॉ थिंग है वी आर गेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, सो इट इज रेडीमेड फूड prepared by plants are called heterotrophs. तो ready-made food prepared by plants. तो this is the difference between autotrophs and heterotrophs. तो हम लोग कौन हुए? If we eat vegetables, we are heterotrophs. अब जो हमने पढ़ा है आज, let us look at the summary. Okay? So सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने क्या पढ़ा? ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी। क्यों? एनर्जी क्यों? फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे चोट लग जाती है तो हमें कैसे ठीक करते हैं कि अगर हम प्रॉपर खाना खाएं। एक हमने नया वर्ड पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स which are necessary for our body are called nutrients. तो जो हमने सीखा है, I have written all these definitions and that is very important for you to learn. Nutrition, what is nutrition? Is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. वो लेता है और उसको utilize भी करता है। फिर एक अभी पढ़ा था autotropic nutrition, mode of nutrition in which organisms make food by themselves from simple substances, okay, is called autotropic nutrition. And यहाँ पे फिर से आप ध्यान रखिए, auto means self, so that you can easily learn the definition. Heterotropic आज हमने पढ़ा था, उसका क्या definition है? Mode of nutrition in which organisms take food from different sources, either from plants or from animals, is called heterotropic nutrition. Now what are autotrophs? Autotrophs are green plants synthesize food by themselves. Auto means अपने आप मालूम है ना, तो they synthesize food by themselves by the process of photosynthesis. जो फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आपने पिक्चर में देखा था ना, फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ था, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। आज का हमारा जो लास्ट हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है, जिसके बारे में जाना है, डेट इज हेट्रोट्रॉप्स। लेट अस सी फॉर दिस डेफिनेशन, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, they are called heterotrophs. Okay, hetero means other. So kids, today आज हमने different types of nutrition and कैसे वो खाने autotrophs and heterotrophs के बारे में पढ़ा and why nutrients are important for our body. So this we have learned today. I want you to have a good revision of this chapter. और ये जो बाद में आपको सब definitions है, you should learn them so that you can write during your exam. आगे का chapter we will take in the next session. Take care.